क्लास 10th, अगर आप इस जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं, छोटी छोटी क्लासेस, बड़े बड़े सपने, अगर वो शर्मा जी के लड़के ने जो बेंचमार्क सेट किया है, आपके सीनियर्स ने जिस तरह से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और अगर आप सोचते हैं कि आखिरकार वो ऐसा क्या करते थे, क्या खाते थे, उनके पास क्या निंजा टेक्निक्स थी, तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। 10 ऐसी बातें जो कक्षा 10वीं के हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट में मुझे बताइएगा कि इनमें से कितनी चीज आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। इन सारी बातों को ध्यान से समझ के फॉलो करके यू कैन ऑल्सो स्कोर मोर देन 95। हियर वी गो। पहली चीज, स्टार्ट अर्ली। आई नो, मैंने हमेशा आपसे ये कहा है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट नाउ एंड बी अ विनर। यही चीज मैं आपको दिसंबर में भी बताऊंगा कि दिसंबर में भी समय नहीं निकला है, तब भी पढ़ना शुरू करोगे तो भी हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। पर पॉइंट ये है कि सिंस वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी, तो मैं आपसे यहां पे ये कहूंगा कि अभी से पढ़ना शुरू करो। उसका कारण ये कि जब आपके पास समय रहेगा तो आप बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे चीजों को, बेहतरीन तरह से रिवाइज कर पाएंगे और कोई भी जल्दबाजी नहीं रहेगी और उसका रिजल्ट अलग ही रहेगा। वो आपको लास्ट टाइम के प्रेशर से बचाएगा। पॉइंट नंबर 2, स्टडी ओनली वन टॉपिक एट ए टाइम, नॉट द होल चैप्टर। कहानी समझो, पॉइंट 1 से जुड़ा हुआ है। जब आपने जल्दी स्टार्ट किया, आपके पास पर्याप्त समय है। इस पर्याप्त समय का कैसे सदुपयोग किया जाएगा कि एक रोड मैप होगा हमारे पास में, जैसा मैं आपको हर मंथ देते चलता हूं। तो उस रोड मैप को हम फॉलो करेंगे और उस रोड मैप के अकॉर्डिंग हम थोड़ा थोड़ा करके आराम से इजीली ग्रैस्प करते हुए पढ़ेंगे। कोई प्रेशर नहीं रहेगा। अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। एक बार में पूरा खत्म नहीं करना है। एक बार में पूरा खत्म करने का काम तब करेंगे जब हम रिवाइज कर रहे होंगे। अभी तो हमें धीमी आंख पे पकाना है हमारे प्रिपरेशन को, तो इसके लिए एक एक टॉपिक एक एक टाइम में पढ़ते चलेंगे। हम पेशेंस रखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इज द की। अब आपने अर्ली स्टार्ट कर दिया है, आप धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन यहां पर जीतने और हारने से ज्यादा जरूरी है कि आप चलते रहें, और वो चलते रहने का काम है कंसिस्टेंसी बनाए रखना। फॉर श्योर, जिस मोटिवेशन के साथ आप स्टार्ट करेंगे वही मोटिवेशन एंड तक नहीं रहेगा। तो स्लो इन स्टडी स्टार्ट करना, लेकिन उस ग्राफ को मेंटेन रखिएगा। एग्जॉस्ट मत होना। कंसिस्टेंटली थोड़ा पढ़ रहे हैं लेकिन रोज पढ़ रहे हैं, और उस तरह से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहना। ये हर सब्जेक्ट में आपके लिए अप्लाई होगी। चौथा पॉइंट, यहां पर आपको यह समझना होगा, जब आप एक फ्लो में आ जाओगे, जब आप पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रख रहे होंगे, आपको सारी चीजें समझ भी आ रही होगी, आपके पास पर्याप्त समय भी है, तब आपको इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि आप साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चल रहे हैं। दिस इज द 4th पॉइंट, मेक योर ओन नोट्स। अपने खुद के नोट्स बनाओ। आप वीडियो देख रहे हैं, आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन अपनी जगह एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, ताकि लास्ट मिनट पे जब कुछ ना है आपके पास, जब सिर्फ आप हो और आपकी प्रिपरेशन हो, तब आपको वो आपके नोट्स सबसे ज्यादा मदद देने वाले हैं। वो सबसे मददगार चीज होगी। पॉइंट नंबर 5, डोंट वेट फॉर स्कूल्स टू कंप्लीट दी सिलेबस। बहुत पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। होगा यूं कि आप वेट करते रहेंगे कि स्कूल में चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद में डिटेल में पढ़ूंगा, लेकिन दिवाली के बाद में ये होना है कि एनुअल फंक्शन भी आ जाएंगे, एग्जीबिशन भी आ जाएंगे, स्पोर्ट्स डे भी आ जाएंगे, चुटकी बजाते थे स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप उस पेस पर कैच नहीं कर पाओगे। यहां पे मेरी बात मानो, फायदे में रहोगे। अपनी स्पीड से, आपके पास सब रिसोर्सेज हैं, अपनी स्पीड से वो सिलेबस कंप्लीट करते चलना। स्कूल में जब सिलेबस होगा तो आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। स्कूल के लिए इंतजार मत करना। छठवीं और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पॉइंट नंबर 6 इज प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस। अभी तक जो 5 पॉइंट डिस्कस करें, उस हिसाब से आप एक फ्लो में आ गए हो। आप पढ़ रहे हो, आपके पास एक रोड मैप है, कंसिस्टेंटली अपना काम कर रहे हो और आप अपनी गति से चल रहे हो। लेकिन आपको एक चीज समझना होगी कि आपको अल्टीमेटली एग्जाम में लिख कर आना है। जब लिख कर आना है तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना होगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें कहां से? आपको पीवाईक्यू चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए। तो इन सारे समस्याओं का समाधान मैं आपको दे सकता हूं कि मेरी ये जो बुक है, जो कि एडुकार्ड के साथ में मैंने निकाली है, तो इस बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, फ्लो बना हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप सोशल साइंस के लिए मेरी यह बुक ले सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स आपको एडुकार्ड की मिल जाएंगी। तो क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब मैच में आपको बाउंसर मिलने वाली है तो आपको नेट प्रैक्टिस में भी बाउंसर्स खेल कर जाना है। सो दिस मेक्स यू परफेक्ट।
पॉइंट नंबर 7, डोंट मल्टीप्लाई योर रिसोर्सेस। जब आप इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। एक बात बताता हूं, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। आपको बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज नहीं चाहिए, आपको बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको बहुत सारे मल्टीपल ओपिनियंस नहीं चाहिए। आपको एक चीज पे स्टिक होना होगा और उस चीज के हिसाब से अपना काम करते रहना होगा। वो एक मेंटर हो सकते हैं, एक गाइड हो सकते हैं, एक रेफरेंस बुक हो सकती है और एक एनसीईआरटी है, बस। आपको इसके अलावा बहुत सारा कुछ फैलाना नहीं है, क्योंकि एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। बहुत ज्यादा एक्सपैंड करोगे, कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो मल्टीपल रिविजन्स विल हेल्प यू रेदर देन मल्टीपल सोर्सेस। तो स्टिक टू सम स्पेसिफिक सोर्स और उनसे प्रैक्टिस करते चलो और बस वही फॉलो करते चलो रिपीटेटिव रिविजन्स के साथ में। भ्रमित मत होना, क्योंकि बहुत सारे भ्रम में डाल देने वाले ऑप्शंस आपके सामने इस पूरी जर्नी में आने वाले हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। पॉइंट नंबर 8 बड़ा दुखदाई है। बैकलॉग्स शुड नॉट होल्ड योर बैक। यहां पे होता यूं है कि जब हम एक जर्नी स्टार्ट करते हैं एंथुसियास्टिक तरीके से, कंसिस्टेंटली काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार वो बैकलॉग्स आ गए तो वो बैकलॉग्स फिर कभी खत्म नहीं होते, वो बैकलॉग्स आगे नहीं बढ़ने देते हैं। एक सिंपल टिप दे रहा हूं कि अगर बैकलॉग्स क्रिएट हो रहे हैं तो उन्हें वहीं छोड़ो जहां से तुम नई स्टार्ट कर रहे हो, वहां से शुरू कर दो। फिर जब जैसे समय मिलेगा तब बैकलॉग को खत्म करते रहेंगे, लेकिन जब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वहां से कैच करेंगे। बैकलॉग्स के नाम से रोते नहीं रहेंगे, क्योंकि बैकलॉग्स जो है एक बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं। ओवर द इयर्स मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है। पॉइंट नंबर 9, इस पॉइंट पे आप सभी के मन में आहा वाला दर्द निकलेगा। वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और यही चीज आपको करना होगी। क्या कि जब आप पूरी जर्नी स्टार्ट करेंगे अपनी, तो स्कूल्स होंगे, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, खुद से पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। और इन सारी चीजों में जो की होगी वो होगी टाइम मैनेजमेंट। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बना के टाइम मैनेज करते चलना। आपको पता रहना चाहिए कि आपका टाइम कहां जा रहा है। डिस्ट्रैक्शंस है, डिस्ट्रैक्शंस को काट दो, लेकिन कंसिस्टेंटली काम करने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी रहेगी, पॉइंट नंबर 9, कि आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना होगा। एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 10 ये कह रहा है कि क्लास 10th इज इंपॉर्टेंट बट दिस इज नॉट गोइंग टू डिफाइन योर लाइफ। ये तो मैंने बहुत बार सुना है। देखा? जी हाँ, क्लास 10th ये जो पूरा सफर रहेगा, इस सफर को बहुत अच्छे से एंजॉय करना। क्लास 10th के नंबर ऐसा नहीं कि ये नंबर जो आपका जीवन तय करने वाले हैं, तो फिर क्यों पढ़े। पॉइंट ये है कि एक बार चैलेंज की तरह लो, उस चैलेंज में डट के पार्टिसिपेट करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। उसके बाद में परिणाम जो भी होगा वो आपकी मेहनत के हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन ये एक फैक्ट है जो आज बीइंग अ टीचर मैं आपको बोल रहा हूं कि क्लास 10th आपकी लाइफ डिफाइन नहीं करेगी, लेकिन हाँ, अब लाइफ में वो एक पार्ट है, तो उस पार्ट में पार्टिसिपेट किया जाए। ठीक है। आई होप ये 10 पॉइंट आपके लिए मददगार साबित होंगे। जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप इनमें से कौन से पॉइंट्स को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, किन चीजों के बारे में ऑलरेडी जानते थे, और किस पॉइंट ने आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट किया कि हाँ, ये शायद मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये जर्नी साथ में कवर करेंगे। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। होप यू पीपल आर ऑल्सो द सेम। अगले वीडियोस में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।